अब जाके बारिश रुकी है, बहुत तेज बारिश हुई है, बहुत तेज, बहुत तगड़ी बारिश हुई है। छोटू अभी अभी चलेंगे घूमने करने, ठीक है? हाँ हाँ, अरे वाह अरे वाह, क्या छूंग रही हो? छुचू कर लो थोड़ा सा बस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो हुआ क्या कि कल शाम को रात को फीडिंग वगैरह की और फिर ना इतनी थक गई थी, कुछ ध्यान नहीं रहा, सो गई मैं। मेरी आंखें बता रही हूँ कि मैं कितना थकी हुई थी। और अभी सुबह से ना करीब बारिश ही पड़ी जा रही है। शहजादे भाई साहब आ गए हैं घूमी करने। और ये देखो नालियाँ ओवरफ्लो हो रखी हैं। काफ़ी अच्छी बारिश पड़ी थी, काफ़ी देर तक पड़ी है। भोलू आजा बेटा, आजा भोलू, भोलू आजा। अभी मैं शहजा को घुमा के आई हूँ, फिर मुझे ध्यान आया कि मेरी ज़िंदगी में तो एक दुख और है, ऊपर छत देखना कि उसमें पानी तो नहीं भर गया। अब जब मैं शहजा को यहाँ से उठा के लेके गई थी ना, स्टेयर से बनाने आई थी, तो देखा था कि पानी भरा हुआ है। ये देखो छत पूरी ओवरफ्लो हो रखी है, यहाँ तक पानी। अभी हिसाब लगा सकते हो कि कितनी तेज़ बारिश हुई है। नवाब सर आए हैं वोकी, भोलू आगे, मिर्चा साथ में। और अब हम चल दिए सेक्टर में पानी कहाँ कहाँ भरा है ये मुआयना करने। ये देखो अभी क्या हुआ है। ये ना अपना छोटू है, जिसके मुंह पे वो मस्से से है ना, अनामिका का, जो अनामिका के घर रहता है, मतलब अनामिका इसकी टेक केयर करती खाने वाने की। तो उसके मुंह पे देखो मस्से हैं, जिसका इलाज हम लोग करवा रहे हैं, होम्योपैथिक दवाई चल रही है जिसकी। तो ये मैं नवाब को वॉक करा रही थी और एकदम से नवाब के पास आया, मुझे ऐसा लगा जैसे ये तो छोटू है। फिर मैंने इसका मस्सा देखा, मैंने कहा यार जो छोटू है। मैंने आवाज़ दी इसको छोटू करके, इसने तो पूंछ हिला दी। और सोचो अनामिका रहती है डी ब्लॉक में और मैं रहती हूँ बी ब्लॉक में। ये पता नहीं कहाँ से स्मेल करता हुआ क्या करता हुआ ये कहाँ पहुँचा है। ये देखो ये हमारे ब्लॉक में जहाँ पे मैं वॉक कराती हूँ वहाँ पे। आज छोटू इधर से आएंगे बेटा, इधर से। अब यहाँ पे पता सीन क्या है, ये भोलू और ये मिर्ची अभी तो कुछ नहीं कह रहे हैं, मतलब कह रहे थे मैंने डांट दिया, लेकिन घर के पास ना डेजी वगैरह सारे बच्चे हैं, अब इसको जाने नहीं देंगे। अब पहले मैं नवाब को छोड़ के आती हूँ, फिर इसको लेके जाती हूँ। चलो बाबा आ छोटू, आज मेरे साथ रहे, ठीक है? ये देखो ये शरीफ बच्चे हैं, देख लो इनका हाल देखो। डेजी, गोलू, पल्लो, वो भी है लाइन में भोलू। इसको गोदी उठा के लेके जाऊंगी यहाँ से। छोटू बहुत ही गंदा लग रहा है। ये ना इसके फेस पे ना आप लोगों को याद आ जाएगा वाट है। हाँ दिखा, अपना मुंह दिखा, थोड़ा सा कम नहीं हो रही है, इसकी सर्जरी ही करानी पड़ेगी। ये देखो ओए होए, ठीक है आजा। तो छोटू भाई साहब को ले आई हूँ मैं घर। ये अब पीछे टुन्नी है अपनी, तो टुन्नी इसको अलाउ नहीं कर रही है। जैसे ये गया इसने बहुत गंदे से दांत दिखा दिए, तो मैं इसे वापस बाहर की साइड ले आई। तो मैं कर रही हूँ अभी पीछे बैकयार्ड की सफाई। ये पानी यहाँ से ओवरफ्लो हुआ, पता नहीं क्या हुआ, समझ ही नहीं आया। और यहाँ पे टुन्नी कर रही है मेरी हेल्प। और मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉग में आपको दिखाया नहीं होगा, टुन्नी में घर पे ही है। और टुन्नी का घाव दिखाओ अपना, आपका घाव कितना बढ़ गया है। देखो जिसको मैगज पड़े थे घाव बहुत। अरे टुन्नी ये देखो बहुत थोड़ा सा रह गया, 2-3 दिन बाद हम इसको रिलीज कर देंगे। और फिलहाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ सफाई। हाँ ये हो गया पूरा क्लीन। और ये कचरा इसमें से पानी निकल जाएगा, फिर इसको डस्टबिन में डालेंगे। और इधर अपनी टुन्नी का अजय देवगन, टुन्नी देना, अजय देवगन बोलती हूँ मैं इसको, टुन्नी तो कम बोलती हूँ। हाँ। और रोने की क्या बात होती है इसमें, ये लाड में बहुत रोती है यार। छोटू तो पता नहीं क्यों घुस गया यहाँ। ये इसके सोफे के पीछे पूंछ ला के दिखा रहा है। सुबह का काम तो मैंने सारा कर लिया, अपने दवाई वगैरह खाने का, चाय भी पी ली। अब मैं कुछ ब्रेकफास्ट में बनाती क्योंकि भूख लग रही है। और छोटू भी मेरे को क्यों अंदर कर रखा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो छोटू है ना, जो अनामिका का डॉग है, वो शहजादे को अटैक कर रहा है। तो मैंने शहजादे को अंदर रूम में ही रखा हुआ है, इसको बाहर ही नहीं आने दे रही मैं। एक बार बस ये देख लो क्या चल रहा है ये। अच्छा आपको भी देखना है, ठीक है आपको भी देख लेते हैं। जाओ भैया साथ खेल लो, जंप नहीं ना, वो क्या कर लेते बेटा आप। ये आपको पता आपकी वीडियो बन गई है, कहना तो और बनाओ, अच्छे से बनाओ, अच्छे से बनाओ, और बढ़िया, और बढ़िया, और बढ़िया, शाबाश।
शाबाश, अच्छे से बनाओ मम्मा, बना रहे हो तो। अरे मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट का काम निपटाया था, अभी मैं बना रही हूँ खाना बना के रख देती हूँ थोड़ा टाइम से, उसके बाद में नहा धो के फ्री हो जाऊँगी। और अभी ना वो आया हुआ है छोटू, लेकिन वो क्या शहज़ादे पे और नवाब पे अटैक कर रहा है, तो सारे बच्चों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रखा है। नवाब और शहज़ादा रूम में, छोटू लिविंग रूम में, टुन्नी पीछे है। जैसे मैंने कोशिश की कि ये पीछे रह लेगा बैकयार्ड में टुन्नी के साथ में, तो इसने जाते के साथ ही टुन्नी पे गुस्सा कर दिया। ये भी लिहाज नहीं रखा कि टुन्नी लड़की है थोड़ा, क्योंकि मेल फीमेल का होता है थोड़ा सा, तो इसने जब उस पर भी अटैक किया, फिर मैं लिविंग रूम में ले आई तो इसने फिर शहज़ादे को देख के भी किया। तो अभी सब बच्चों को ऐसे मैनेज कर रखा है कि बस 1-1 घंटा 2-2 घंटे बड़ी मुश्किल से कट रहे हैं। हालांकि ये ऐसा नहीं है, इसका बिहेवियर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये घर पे ऑस्कर के साथ में रहता है, उसके सामने खेलता है, लेकिन ये कि बचपन से ऑस्कर को देखा है, उसके साथ में खेला है। यहाँ पे वो एकदम अननोन जगह पे आ गया है, एक अलग जगह पे, तो इसके लिए बिल्कुल अननोन है सारे, तो इसलिए डर भी रहा है। और सड़क पे भी था वो, सड़क पे घूम फिर के आया है, तो थोड़ा इस वजह से कर रहा है। बाकी ठीक है बच्चा। छोटू को मैं लेके गई हूँ, मैंने देखा है वो बहुत फैमिलियर है। ये भी लग रहा होगा कि ये पता नहीं कितने सारे डॉग, विस्की भी है, नवाब भी, शहज़ादा भी, टुन्नी भी, कहाँ पे ले आई है, किस घर में जहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं। और अभी बस मैं खाना वाना बना के फ्री होती हूँ, फिर नहा धो के आराम से थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और आज 4 बजे गैदरिंग होने की मैं कुछ लोगों से पोस्ट देख रही हूँ, और मुझे ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि 4 बजे कहाँ जाना है, कहाँ पे गैदर हो रहे हैं, सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 144 पूरे दिल्ली में लगी हुई है, क्योंकि 15 अगस्त आ गया है। मैंने सुबह भी बोला है कि ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि 144 लग चुकी है, हम गैदरिंग नहीं कर सकते, हम इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वो सोच समझ के किया गया ये काम। इन्हें देखो बंदरों को, भाई सब लंबे पड़े हुए थे, लेट जाओ, कैमरे का डर है आपको कोई है? इसको देखो कैसे देख रहा है गद्दे में मुँह रख के। दीदी को देखो मजे सो रही हैं। सुना, लेट जा गुड्डू, जैसे लेट रहा था लेट के दिखा सबको। राखी तो देखो इसने कितनी बड़ी पहन रखी है, देखो ये देखा, ऐसे लेटा हुआ था ये, जैसे मैं दरवाजा खोला तो ऐसे बिहेव करो। अरे आप क्या आए करने। तो यहाँ पे भाई साहब खा रहे हैं साबूदाने का पापड़, और जब ये खुद अपने आप से कुछ भी खाता है ना, इतना सुकून मिलता है सच में, इतना अच्छा लगता है। 7.5 years हो गए हैं इसको हैंड फीडिंग कराते हैं, ज़बरदस्ती कराते हैं, और ये उतना ही खाता है, बस एहसान करता है हमारे ऊपर कि लो खा लिया तुम्हारे लिए, ठीक है तुम खुश हो जाओ। इस लड़के को खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब ये कुछ खाता है ना तो ऐसे मन करता है कि खिलाती जाऊँ, इतना अच्छा लगता है इसको खाते हुए देख के। राखियाँ नहीं उतारी थी तो इसने अभी तक, छोटू की मैंने उतार दी, क्योंकि छोटू को ना अपना मुंह साफ़ करने की आदत है, तो जब वो अपने पो को यहाँ से साफ़ करता है तो उसकी यहाँ पे लग रही थी वो, तो मैंने इस करके हटा दी। और विस्की ने तो तब भी 5 मिनट बाद ही काट दी थी अपनी राखी। बच्चा पार्टी आई है बाहर सुसु ब्रेक करने, चेक करेंगे पूरा प्रॉपर, पहले चेक किया जाएगा, उसके बाद में होगा जो भी होगा। शहजादे भाई साहब आ गए हैं घूमी करने। हाँ थोड़ा सा दूर है बेटा, उस पर छिचू नहीं करना है, हाँ गाड़ी पे कर लो। नवाब साहब चेकिंग सब चेक कर रहे हैं। आज हाँ ये वाला पौधा, गुड्डू देखो कैसे बैठा हुआ है। क्या हुआ बिच्छू, किसको डांट रही है? छोटू है बाहर, छोटू खा रहा है खाना अपना। और इधर मैं लगा रही हूँ आटा, और फटाफट बना के रख देती हूँ रोटियाँ। ये बैठ गए भाई साहब। ए मेरी गुड्डी है, ए मेरी गुड्डी है, ओए मेरी लाडी है। लाडी कौन है लाडी? लाडी कर दो मम्मा को, एक लाडी कर दो। गाइस लाडी का मतलब होता है किस इन पंजाबी। अच्छा आज का दिन ना बहुत ही अजीब सा रहा। देखो क्या हो रहा है सबके साथ में, ऐसा नहीं मेरे साथ में, एनिमल लवर्स के साथ में, कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। गैदरिंग कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो पा रहा है, वो नहीं करने दे रहे हैं। पेटिशन फाइल कर रहे हैं तो वो नहीं हो पा रही है। समझ नहीं आ रहा है क्या कर सकते हैं हम अपने स्ट्रीट बच्चों के लिए। और ये आज दिल्ली में लागू है, अभी राजस्थान में भी हो गया है, फिर यूपी में होगा, एमपी में होगा, महाराष्ट्र में होगा, ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है राइट। तो बस इतना से ही कहना है कि ये नहीं समझ में आया
कि गली के कुत्ते कब इतना बड़ा क्राइम बन गया दिल्ली के लिए, कि दिल्ली की पोल्यूशन, दिल्ली का क्राइम, दिल्ली का ट्रैफिक, ये सब सबसे पीछे रह गए। दिल्ली में होने वाले सबसे ज़्यादा रेप, ये सबसे पीछे रह गए। और दिल्ली के कुत्ते ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गए कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, उनको उठा के फेंकना है। पोल्यूशन की कोई दिक्कत नहीं है, पोल्यूशन हमारा AQ हमारा कितना भी चला जाए कोई इशू नहीं है, ठीक है। ट्रैफिक में आपको बताइए दिल्ली, ठीक है। सड़कें तो क्या ही बनी हुई हैं, गड्ढे तो है ही नहीं, रेप तो होते ही नहीं है। रात को घर से निकलना कितना सेफ है, सिर्फ लड़के नहीं लड़कियां भी घूम सकती हैं, रात को निकल सकती हैं बाहर। क्राइम नहीं है, मर्डर नहीं है, चोरी नहीं है, बीमारियां नहीं है, बच्चों को बीमारियां ही नहीं होती हैं, डेंगू नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है दिल्ली में, एक ही चीज़ होती है, वो होती है डॉग बाइट। इतनी डॉग बाइट होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटाफट ऑर्डर निकाल दिया है और बस कुत्तों को उठाया जाएगा। और उससे ही बड़ी बात कि कैसे, मतलब 1 सेकंड में, मतलब ना आप देखो ना, एक दिन में पहले से कुछ नहीं था, किसी ने खुद से जाके अपील नहीं की कि भाई कुछ हुआ है, कोई केस नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि डॉग से रिलेटेड कोई केस नहीं हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद से ही ऐसे ही फैसले लिया, एमी रैंडम उठा के किसी दिन एक फाइल उठाई कि दिल्ली से कुत्ते, चलो जी साफ़ करो। तो आप ऐसे रेप केसेस को भी साफ़ करो ना, मर्डर केसेस को भी साफ़ करो। इतने क्राइम हो रहे हैं, इतनी चोरी हो रही है, कार एक्सीडेंट हो रहे हैं, पोल्यूशन इतना है, ट्रैफिक इतना है, तो इस चीज़ पे भी तो ध्यान दो। ये सिर्फ आपको कुत्ते ही नज़र आ रहे हैं और सब सहमत होंगे मेरी इस बात से, लेकिन वही है कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमें करना है भाई, हम करके रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम करके रहेंगे। और नाबू इज़ ऑल्सो रेडी, कह रहा मुझे भी जहाँ जिस धरने पे जाना होगा मैं जाऊँगा अपने भाइयों के लिए, ठीक है। ठीक है गाइज, छोटे वाले पे ध्यान मत दो, वो 2 पैग लगा के पड़ा हुआ है। नाबू पे देखो आप, मतलब विश को भी लेटी हुई है। खाना बना के मैं फ्री हुई हूँ और मेरी आंखें ऐसे हो रखी जैसे मैंने पता नहीं कितने पैग पी रखे हो। पता नहीं, बहुत तेज नींद आ रही है क्योंकि सुबह ना मैं 6 बजे से पहले ही उठ गई थी। बारिश आ ही रही थी तो वॉक पर नहीं जा पाई थी, लेकिन मेरी हालत 10 बजने तक इतनी डाउन हो जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दूसरा बंदा लगेगा जो मुझे लेके चले, पकड़ के चले। बस खाना वगैरह बना लिया, रोहन आ जाएंगे तो फीडिंग करके आऊँगी और टाइम से आके सोऊंगी। छोटू यहीं पे घर पे, तो छोटू को रखेंगे हम पीछे बैकयार्ड में। अच्छा, बैकयार्ड में तो टुन्नी है, चलो देखते हैं, मैनेज करेंगे क्योंकि ये शहजादे को नवाब को अटैक कर रहा है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसको रखना। बाकी अनामिका कल आ जाएगी। मैं आपको बता दूं, आप सब सोच रहे होंगे कि ये अनामिका इसको लेके क्यों नहीं गई। अनामिका अपने घर पे गई हुई है, होम टाउन। तो ये अनामिका इसको खाना, अनामिका फीडर है, अनामिका खाना खिलाती है इसको। तो ये मेरे ख्याल से अनामिका को ढूंढते ढूंढते ये इधर उधर भटक गया कि दीदी कहाँ चली गई। अब इसको ऑब्वियसली ये तो पता नहीं है कि वो होम टाउन गई हैं या 2-3 दिन बाद आएंगी, तो ये उस जगह से भटक गया। और अच्छा हुआ मुझे लकीली कि मुझे मिल गया, नहीं तो वो आके फिर परेशान होती है, फिर हम दोनों मिलके आवाज़ लगा लगा के ढूंढते छोटू, लेकिन अच्छा हुआ मिल गया। तो वो कल या परसों में आ जाएगी। मेरे को ध्यान आया, मेरे को उठे 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि मैं उठ गई थी 6 बजे से पहले, और 6 तो कब के शाम को कब के बज के चले गए। तो अब भी अगर ये फ़ोन मेरे मुंह पे गिर जाता भाई साहब, बहुत तगड़ी चोट लगती, टाँके आते हैं। ये फ़ोन ना बहुत गंदा लगता है, अगर किसी को एक्सपीरियंस हो ना उसको पता होगा। जैसे हम कई बार कुछ कर रहे होते हैं, फ़ोन ऐसे मुँह पे लगता है भाई साहब, बहुत तगड़ी चोट आती है। बस अभी आ जाते हैं रोहन को मैंने पूछा कि कब तक आओगे, रोहन बोल रहे आता हूँ 10 मिनट में। जैसे रोहन आते हैं, रोहन मेरा कट्टा रख देंगे एक्टिवा पर, मैं फटाफट फीडिंग करके आऊँगी क्योंकि मौसम का भी नहीं पता चलता यार आजकल, कब बारिश है, कब बादल हैं, कब तारे हैं, कुछ नहीं समझ आता। रात में तो वैसे ही नहीं समझ आता। और मैं नोटिस कर रही हूँ मेरा फेस कितना मोटा सूजता जा रहा है, मतलब चिक्स तो कहीं पे बचे ही नहीं। चिक्स का तो चिका हो गया, चिका। चिक्स का बहुवचन क्या होगा, चिका नहीं, मतलब ऐसा है कि गाल ऐसा हो गया, ऐसे कोई शेप ही नहीं है। ऐसे गाल की शेप होती है, ऐसे होती है, ऐसे तो खैर है ही नहीं अपनी, ठीक है। गोल मुंह वालों का होता ही नहीं कुछ ऐसा, देखो ना कैसा सा हो गया मुंह। चलो कोई नहीं, कौन सी शादी होनी है। ये टिपिकल डायलॉग होता है ना हम इंडियंस का,
कुछ भी हो। अरे अब कौन सा शादी होनी है, अब तो शादी हो गई, वैलेंटाइन डे नहीं मना रहे, अरे अब तो शादी हो गई, अब क्या करेंगे वैलेंटाइन डे मना के, एनिवर्सरी, अरे अब तो शादी हो गई। तो ये बहुत टिपिकल डायलॉग है हमारा, अब तो कुछ भी हो तो शादी होगी। शादी से क्या मतलब होता है हमारा, कोई मुझे बताएगा? मतलब शादी का ऐसा कैसा टारगेट हो जाता है कि हम अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं, हम अपने आप से प्यार करना छोड़ देते हैं, हम अपने आप को प्रायोरिटी देना छोड़ देते हैं। शादी में ऐसा क्या है भाई? अगर किसी को पता हो ना प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट करना या पर्सनली मेरे को डीएम कर देना इंस्टा पे। शादी ऐसा कैसा रामबाण है कि सबके। तो भाई अब मैं निकली हूँ फीडिंग के लिए, फटाफट करके आऊँगी। आज ज़्यादा बातचीत नहीं होगी बच्चों से, क्योंकि मैं लिटरली ऐसा हो रहा है कि मैं यहाँ भी सो सकती हूँ। आज बहुत थकावट हो रही है मुझे, पता नहीं क्या हुआ है मुझे ना, और ये मैं कुछ फील कर रही हूँ। मैंने कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन लिए हैं ना, उसके बाद से मैं अपनी बॉडी में इतने चेंजेस देख रही हूँ। मैं कभी इतनी लेथार्जिक नहीं रहती थी, मैं कभी इतनी डाउन नहीं रहती थी, इतनी ज़्यादा थकावट फील नहीं होती थी। मई के बाद जो पता नहीं क्या हुआ है मेरे साथ। अब मुझे कभी कभी अपने आप से मैं अपसेट हो जाती हूँ कि यार क्या है मतलब। तो फीडिंग की ताल बिगाड़ने आ गई हैं हमारी। उसको भगा दिया शर्मीली को, वो बेचारी पहले इसीलिए तो डरती है, वो देखना वो डरती है पहले ही। इधर अपनी नीडर भी थी आज, तो इनके साथ में नीडर भी है, ये देखो पूंछ अंदर करके खा रही है खाना। तो हमारी फीडिंग की ताल बिगाड़। देख रहे स्वीटी के हाल, देख रहे हो? तू भी मम्मी की तरह भौंकता है क्या? अरे बहन है तेरी, बहन है कमीने, बहन है। इंसान ही बहुत है तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो अभी मैं पहुंच गई हूँ घर, फीडिंग डन, और बस अब सोते हैं। आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।